असुरा और गोकू ये दोनों ही अपने अपने रिस्पेक्टेड यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में से एक है। इन दोनों ने ही गॉड्स को सरपास किया है और तो और अपने ही लिमिट्स को बहुत बार तोड़ रखा है। इन दोनों के पास बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स है, यानी बेस फॉर्म से लेकर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म तक। सो इसलिए इन दोनों को कंपेयर करने में बहुत मजा आएगा। आज की इस वाले वीडियो में हम असुरा और गोकू के बीच एक हेड टू हेड बैटल करेंगे और ये जानेंगे कि कौन सा बीइंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन किसको हरा पाएगा अगर ये दोनों कभी आपस में फाइट करेंगे तो। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। सो असुरा द गार्डियन जनरल ऑफ रैथ, जिसने पूरी दुनिया को अपने खौफ से डरा दिया था क्योंकि उसने अकेले डिफीट कर दिया था बित्रा को, जो कि एक प्लानिटरी लेवल मॉन्स्टर था। बट असुरा ने बस उसे एक पंच में ही डिफीट कर दिया। लेकिन जो भी हो, उसके बाद उसके ही साथियों ने उसे धोखा दिया और साजिश करके उसे एम्परर की मौत का जिम्मेदार घोषित कर दिया। अब इसकी बेटी किडनैप हो चुकी थी और उसके वाइफ का मर्डर हो चुका था और अभी वक्त हो चुका था बदला लेने का। असुरा डेउस से लड़ता है लेकिन वो बुरी तरीके से हार जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कमजोर था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असुरा की आंख खुलती है और वो अपने आप को नर्क में देखता है और गोल्डन स्पाइडर की वजह से उसे अपनी पुरानी जिंदगी की सारी मेमोरी याद आ जाती है। उसके बाद वो पूरी कोशिश करता है नर्क से बाहर निकलने के लिए। 12,000 साल बाद असुरा धरती की सतह को चीरते हुए नर्क से बाहर निकलता है। उसका गुस्सा पहले से भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका था। लेकिन वो ये भी जानता था कि वो 7 डिटीज जिससे वो 12,000 साल पहले लड़ा था वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर और खतरनाक बन चुके हैं। 7 डिटीज की पावर्स मित्रा के मंत्रा मैनिपुलेशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। बट असुरा भी अपनी स्ट्रेंथ और रेज को बढ़ा चुका था। असुरा ने वाइजिंग को मार मार के उसकी हालत खराब कर दी थी और उसे मजबूर कर दिया था अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए। वाइजिंग अपने फिंगर को अर्थ की ओर ड्रॉप करता है क्योंकि वो उससे असुरा को कुचल के मारना चाहता था। असुरा इसको एक चैलेंज की तरह लेता है और वो वाइजिंग को रोकने के लिए अपनी जी जान लगा देता है और आखिर में एक ही पंच से वाइजिंग को मार देता है और उसे एग्जिस्टेंस से इरेज कर देता है। इस पंच में इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर थी कि उसने सोलर सिस्टम तक को ही हिला दिया था। उसके बाद असुरा ने टेक डाउन किया मल्टीपल 7 डिटीज को। असुरा का सामना हुआ उसके खुद के मास्टर ऑगस्ट से। असुरा ने उसे बहुत ही आसानी से आउटस्किल कर दिया। ऑगस्ट ने अपनी डिवाइन स्वॉर्ड निकाली जो कि बहुत सारे स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ऑगस्ट अपने उस स्वॉर्ड की मदद से असुरा को मून से अर्थ तक फेंक देता है, लेकिन असुरा उस स्वॉर्ड को अब बस अपने एक पंच में ही डिस्ट्रॉय कर देता है और समाउ वो ऑगस्ट को हरा देता है। लेकिन उसके बाद उसके पास एक भी हाथ नहीं बचा। यासा ने असुरा को बहुत ही आसानी से मार के हेल में पहुंचा दिया था, लेकिन असुरा एक बार फिर वापस आ गया। असुरा एक लड़की से मिलता है जो कि उसकी बेटी मित्रा जैसी दिखती थी, लेकिन उसके कुछ दिन बाद बहुत सारी फ्लीट ऑफ स्पेसशिप आके पूरे गांव को न्यूक कर देती है, जिसकी वजह से गांव के सारे लोग मारे जाते हैं। वो लड़की भी मर जाती है जो कि असुरा को उसकी बेटी की याद दिलाती थी और ये सबसे बड़ी गलती थी 7 डिटीज की। उसके बाद तो असुरा असुरा इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि जैसे कि कोई एक डीमन ही जग गया, एक्सप्लोडिंग विथ प्योर मंत्रास। ये डिमोनिक फॉर्म इतना स्ट्रांग था कि जो कि आसपास के सारे स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी एक ब्लो में। 7 डिटीज ने डिसाइड किया कि असुरा को रोकने का एक ही रास्ता है, ब्रह्मास्त्र को यूज करना। एक ऐसी मशीन जो कि पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसका मेन पर्पस था बित्रा के अगेंस्ट इसे यूज करना, लेकिन अब असुरा उनके लिए खतरा बन चुका था और 7 डिटीज को असुरा को डिफीट करना कंपलसरी बन चुका था। टूट हाथों बनर्जी ब्रह्मास्त्र असुरा के ऊपर फेंका जाता है। असुरा ना ही ब्रह्मास्त्र को कुछ देर तक रोकने के लिए कामयाब हुआ बल्कि उसके ब्लास्ट को भी सह लिया। असुरा उसके तुरंत बाद उठ जाता है और अपने सबसे बड़े राइवल यासा के साथ लड़ने लगता है। यासा असुरा को हराने में कामयाब हो जाता है और वो उसे मार के बेहोश कर देता है। लेकिन उस टाइम पे यासा अपनी गलतियों के बारे में समझ चुका था। यासा डेउस को डायरेक्टली टेक डाउन करने निकल जाता है पर वो बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। असुरा वहां पहुंच जाता है और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। उस टाइम असुरा और यासा एक साथ मिलकर डेउस को बुरी तरीके से हरा देते हैं और उसे जान से भी मार देते हैं। बट दैट इज नॉट ओवर येट। गोल्डन स्पाइडर अपने आप को रिवील करता है क्रिएटर ऑफ ऑल मल्टीवर्स के नाम से और असुरा समझ जाता है सारी फसाद की जड़ यही है। असुरा चक्रवर्ती का ऑफर रिजेक्ट कर देता है और उसे
से जोरदार पंच मारता है, जिससे गुस्सा होकर चक्रवर्ती असुरा को मित्रा की पावर यूज करके अर्थ पे फेंक देता है। यासा अब तक ये बात समझ चुका था कि असुरा के अलावा और कोई बचा नहीं सकता अर्थ को चक्रवर्ती के गुस्से के हाथ से। तो इसलिए यासा ब्रह्मास्त्र के मंत्र रिएक्टर और अपने खुद के मंत्रास और अपनी लाइफ को असुरा को दे देता है। और अब वक्त आ चुका था ये सब खत्म करने का। चक्रवर्ती यूनिवर्स के सेंटर में बैठ के यूनिवर्स की लाइफ फोर्स ऑब्जर्व करने के बाद प्योर मंत्रा से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट अर्थ की ओर डिलीवर करता है, अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन असुरा अपने साइज को अर्थ से भी बड़ा करके अर्थ को प्रोटेक्ट कर लेता है। असुरा लाइट से ट्रिलियंस ऑफ टाइम फास्ट फ्लाई करके चक्रवर्ती के पास पहुंच जाता है और एक ही पंच में चक्रवर्ती के अवतार को तोड़ के रख देता है, जो कि एक गैलेक्सी से भी बड़ा था। उसके बाद असुरा चक्रवर्ती के डायमेंशन में पहुंच जाता है और उससे लड़ने लगता है। और इन दोनों की फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उनके पंचेस के कोलैप्स से डायमेंशन टूट जा रहे थे। चक्रवर्ती अपनी एक ही उंगली से असुरा को ओवर पावर करके उसे अपने बेस फॉर्म में ले आता है। लेकिन असुरा का गुस्सा बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी ताकत भी बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। और आखिर में असुरा ने हरा ही डाला चक्रवर्ती को, और हरा क्या दिया, उसको पूरी तरीके से मार ही दिया था, वो भी अपने बेस फॉर्म में। और अंत में अगर हम इसके फीट पे बेसिस पे स्केल करें ना, सो ये बड़े आराम से एक आउटर वर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा। सो गोकू है मेन प्रोटैगनिस्ट ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का। ड्रैगन बॉल की जर्नी में गोकू की स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है, सरपासिंग फ्रीजा, जिसके पास इतना पोटेंशियल था कि वो नामिक को उड़ा दे, जो कि एक गैलेक्सी साइज का था। यहाँ तक कि एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन, परफेक्ट सेल, जो कि एक यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकता था। इवन सरपास ग्रेट रिपर ऑफ जस्टिस गोटेंग्स, जिसके पास प्रेजेंस से ही रियलिटी शेक हो रही थी। गोकू ने सरपास कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को, जो कि पूरे आफ्टर लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता था, जो कि ट्रिलियंस ऑफ टाइम बड़ा था अपने यूनिवर्स से। लेकिन अब गोकू रेल्म ऑफ द गॉड्स में एंटर कर चुका है और उससे बियॉन्ड भी जा चुका है। ड्रैगन बॉल सुपर की शुरुआत में हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इन इंटायर गैलेक्सी था, जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को। लेकिन गोकू इस बात से अनजान था कि उससे भी बड़ी ताकत 29 साल बाद जाग चुकी है। बीरस द डिस्ट्रॉयर गॉड ऑफ ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 7, जो कि ढूंढ रहा था सुपर सैयन गॉड को। बीरस को पता चला स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन इन एग्जिस्टेंस सन गोकू के बारे में, और वो उससे सुपर सैयन गॉड के बारे में पूछने चला गया। गोकू और बीरस फेस टू फेस आते हैं और गोकू बीरस को चैलेंज करता है एक फ्रेंडली डुअल के लिए। गोकू पावर अप करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 3 में। सुपर सैयन 3 सैयन इक्वल टू हेवन, जिसने हिला रखा है आफ्टर लाइफ को। लेकिन जब उसका सामना हुआ बीरस द डिस्ट्रॉयर से, तब बीरस ने उसे ओनली 3 हिट में ही डिफीट कर दिया। गोकू समझ गया था कि उसके और बीरस के पावर लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क है। गोकू ने इस बात को इग्नोलेज किया कि सुपर सैयन 3 वेजिटो भी हरा नहीं सकता बीरस को। गोकू ने डिसाइड किया कि बीरस को रोकने का एक ही रास्ता है, सुपर सैयन गॉड। सेनरोन ने बताया कि सुपर सैयन गॉड बहुत ही पहले मारा जा चुका है, लेकिन उसकी पावर्स को अभी भी अचीव किया जा सकता है रिचुअल की मदद से। 5 प्योर हार्टेड सैयन्स इंक्लूडिंग पैन अपनी लाइफ को गोकू के साथ मर्ज कर लेते हैं, जिससे सुपर सैयन गॉड का दोबारा जन्म होता है। लेकिन इस बार सुपर सैयन गॉड यामुसी नहीं, बल्कि था अपना सन गोकू। और अब वक्त हो चुका था यूनिवर्स के सबसे इंटेंस बैटल का, द बैटल ऑफ गॉड्स। गोकू और बीरस लड़ने लगते हैं। गोकू अपने बॉडी में न्यू लेवल ऑफ स्ट्रेंथ महसूस कर रहा था, जो कि उससे पहले उसने कभी महसूस नहीं की थी। गोकू अपने पावर्स को धीरे धीरे अनलॉक करता है और बीरस को बराबरी की टक्कर देता है। गोकू और बीरस अपने पंचेस को आपस में टकराते हैं, जिससे पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है। और ना जाने उन दोनों के पंच के इंपैक्ट से कितने गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अंत में बीरस अपनी 70% स्ट्रेंथ का यूज करके गोकू को हरा देता है। और ऐसे ही अंत होता है बैटल ऑफ गॉड्स का। बीरस के साथ ट्रेनिंग करके गोकू अपने एक नया फॉर्म अनलॉक करता है, जो कि था सुपर सैयन ब्लू। ये फॉर्म मिक्सर था सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन का, जो कि सुपर सैयन गॉड से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा सागा में गोकू का सामना हुआ हिट के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी, जो कि उसे बीरस से भी खतरनाक बनाता था, जो कि था टाइम स्किप। बेसिकली हिट के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिसकी मदद से वो टाइम को फ्रीज कर सकता था, टाइम को पूरी तरीके से रोक सकता था। लेकिन गोकू के पास इसका भी काउंटर था। गोकू अपना कायोकेन 10x यूज करता है, जिसकी वजह से टाइम और स्पेस के बैरियर ही टूट जाते हैं, जिसके बाद तो वो बहुत ही आराम से डोमिनेट कर लेता है हिट को। फ्यूचर ट्रंक्स सागा में रोजे के अगेंस्ट गोकू अपने कायोकेन 20 का यूज करता है और अपने ही लिमिट्स को एक बार फिर तोड़ देता है। और कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग गोकू के पास अगर एक और सेंजोबिन्स होता तो वो इन्फिनाइट जामासु तक को टेक डाउन कर देता, जो कि टाइमलाइंस तक को खा जाता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू का सामना हुआ जीरन से। जीरन जिसके पास प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड हिलने लगा था। गोकू अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है जीरन के अगेंस्ट। गोकू अपने गॉड फॉर्म में जीरन को पंच मारता है, लेकिन जीरन उसे रोक लेता है एक ही उंगली से। गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और तब जाके वो जीरन
जीरन को एक अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था, लेकिन जीरन अब भी होल्ड बैक कर रहा था। यहाँ तक कि कायोकेन टाइम 20 भी इनफ नहीं था उसे सीरियस करने के लिए। गोकू अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है जो कि है यूनिवर्सल स्पिरिट बॉम्ब, बट ये भी काफी नहीं था जीरन को टेक डाउन करने। जीरन इसे बहुत ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और गोकू के ऊपर ही इससे फेंक देता है। गोकू अपने खुद के अटैक से गिर जाता है और वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में होता है। लेकिन जब एंजल्स गिरते हैं वो कभी ना कभी सारी मुश्किलें पार करके फिर से स्वर्ग की ओर उड़ जाते हैं। धुएं को चीरते हुए गोकू उठता है ऐसी ताकत के साथ जिसे गॉड्स भी अभी तक पा नहीं पाए हैं, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और अब जन्म हो चुका था एंजल बॉर्न इन हेल का। गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के प्रेजेंस से ही इनफिनाइट वॉइड पूरा शेक करने लगा था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है एक ऐसी टेक्निक जिसमें यूजर की बॉडी अपने आप ही काम करने लगती है, माइंड तक कोई मैसेज जाता नहीं है। इस फॉर्म में गोकू की बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करने लगती है। गोकू अब एबल था किसी भी अटैक को ऑटो काउंटर करने के लिए, नो मैटर हाउ डेंजरस दैट अटैक इज। और इसके अलावा उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। गोकू और भी ज्यादा पावरफुल बनता गया जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता गया। गोकू सरपास हिज ओन टीममेट एवोल्यूशन वेजिटा। एवोल्यूशन वेजिटा जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो टोपो को भी ओवरपावर कर। टोपो कैपेबल था अपने एक ब्लास्ट से इनफिनाइट वॉइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। गोकू अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक बार फिर अनलॉक करता है, लेकिन इस बार कैप्ला के अगेंस्ट फाइट में। ड्रैगन बॉल विकी के अकॉर्डिंग कैप्ला उस टाइम पे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो किसी भी यूनिवर्स को वन शॉट में डिस्ट्रॉय कर सकती थी। हालांकि कैप्ला के पास एडवांटेज था स्ट्रेंथ में, लेकिन गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से गोकू ने कैप्ला को बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया विदाउट एनी स्वेट। गोकू ने जिरेन के अगेंस्ट अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आखिरी बार अनलॉक किया। गोकू और जिरेन उसके बाद फेस टू फेस आते हैं और लड़ने लगते हैं। गोकू अपने आप को शार्प करता है और आंख बंद करके जिरेन के ऊपर बराज ऑफ अटैक करने लगता है। उसके बदले में जिरेन भी पूरी स्ट्रेंथ से रिटेलिएट करता है विद हिज फुल स्ट्रेंथ एंड जिरेन डिसाइड करता है कि इस मैच को अभी के अभी खत्म करने और अपना सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक गोकू के ऊपर फेंक देता है। बट गोकू ने अवेक कर लिया था उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज को, जिसके रिस्पेक्ट में सारे गॉड्स खड़े हो गए। द मॉर्टल अबव द ऑल गॉड मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें जाने के बाद तो गोकू ने लिटरली मैन हैंडल कर दिया था जीरन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को। जीरन का कोई भी अटैक गोकू पे वर्क नहीं कर रहा था, बट जीरन भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने भी अपने लिमिट्स को तोड़ना शुरू किया। जीरन और गोकू इंटेंस बैटल करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। जहाँ पर जीरन सिर्फ अपने लिए लड़ रहा था, दूसरी ओर गोकू वो इन सब के लिए लड़ रहा था जो कि उसकी जिंदगी का पार्ट है, अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बेटे के लिए, यहाँ तक कि अपने एनिमीज के लिए भी। और सीधे सीधे बोलो तो गोकू अपने पूरे यूनिवर्स के लिए लड़ रहा था, उसे अपनी जिंदगी की परवाह थी ही नहीं। और इसी ने उसे मोटिवेट किया और ऑल आउट जाने में मजबूर किया, और इसी की वजह से उसने जीरन को डिफीट कर दिया, वो भी अपने 0% स्टैमिना में। और आखिर में हम इसके फीट के बेसिस पे कंपेयर करें ना, तो ये बहुत ही आसानी से एक लोअर मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा विद गॉड लाइक कैपेबिलिटीज। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद गोकू फेस करता है लेजेंडरी सुपर सैयन ब्रॉली से। और गौर करने की बात है कि विश ने पॉइंट किया था कि पूरे यूनिवर्स के अंदर गोकू और वेजिटा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि 10 मिलियन साल बाद कोई आजाद हो गया था जिसकी पावर्स एबिलिटीज कुछ हद तक मार्बल के गैलेक्टस जितनी थी, जो कि था मोरो द प्लैनेट ईटर, जो कि गैलेक्टस की तरह पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करके प्लैनेट्स को खाके स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था। गोकू विश के भाई मीरस के साथ ट्रेनिंग करता है, जो कि गैलेक्टिक पेट्रोल का मेंबर भी था, और मीरस ने उसकी मदद की उसके मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करने के लिए। और मीरस के साथ ट्रेनिंग करके गोकू पहले से भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। गोकू बैटलफील्ड में अराइव होता है, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट बन चुका था, यहाँ तक कि गोहान और पिकोलो भी उसके मूवमेंट को देख भी नहीं पा रहे थे। गोकू अपने ओमन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक कर देता है और फाइट करता है मोर यंगर एंड मोर स्ट्रॉन्गर मोरो से, जो कि काउंटलेस प्लैनेट्स को खा चुका था। लेकिन जो भी हो, ये भी काफी नहीं था। मोरो के ऑफेंस गोकू के डिफेंसेस को बहुत ही आसानी से तोड़ देते हैं। मोरो 7-3 वेस को खा जाता है, जिसकी वजह से वो एबल हो जाता है किसी की भी एबिलिटी को कॉपी करने के लिए, और वो बन जाता है 7-3 मोरो। लेकिन मीरस समझ जाता है गोकू को यहाँ पे एक छोटे से इमोशनल पुश की जरूरत है अपनी एबिलिटीज को मास्टर करने के लिए। मीरस मोरो के ऊपर बिना सोचे हमला कर देता है, लेकिन उसके तुरंत बाद मोरो मीरस के नेक को पकड़ लेता है और उसकी एबिलिटीज को कॉपी कर लेता है। मीरस मोरो के सिर पे अपना फाइनल शॉट मारता है, लेकिन एंजल्स रूल के अकॉर्डिंग एंजल्स मॉर्टल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। मीरस उसके दोस्त यानी गोकू की ओर देखता है और वो उसे कहता है वो इस गैलेक्सी पे आया था कॉस्की, इसे ये गैलेक्सी पसंद है, ये यूनिवर्स पूरी तरीके से एक्साइटमेंट से भरी पड़ी हुई है, प्लीज प्रोटेक्ट इट ऑल। उसके बाद मीरा एग्जिस्टेंस से इरेस हो जाता है। गोकू अपने दोस्त को अपने आंखों के सामने डिसइंटीग्रेट होते हुए देखता है और वो कुछ नहीं कर पाता। गोकू अपने इमोशंस और अपनी गिल्ट के साथ पावर अप करता है और उसका रिग्रेट उसके लिमिट्स को एक बार फिर तोड़ देता है और वो अनलॉक कर देता है
परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू बहुत ही ज्यादा ओवर पावर था, जिसने मोरो को कंप्लीटली आउट क्लास कर दिया था। इन दोनों की ऑफेंसिव और डिफेंसिव एबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क था। गोकू मोरो के हर एक अटैक को एफर्टलेसली ब्लॉक कर दे रहा था और गोकू और मोरो की स्ट्रेंथ के बीच की गैप तो बहुत ही ज्यादा थी। गोकू ने बताया कि मोरो अब तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है जिससे वो लड़ चुका है। गोकू मोरो को सेंजुबिन देता है अपनी पावर्स को रिकवर करने के लिए। मोरो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके गोकू की छाती पे पंच मारता है, लेकिन इसका हाथ ही टूट जाता है। मोरो मीरेस की पावर्स को यूज करता है और बन जाता है एंजेलिक मोरो, और वो एबल हो जाता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की पावर्स को मैच करने के लिए। लेकिन जो भी हो, गोकू की पावर्स फिर भी बहुत ज्यादा थी मोरो के कंपेयर में। मोरो अपने आप को पूरी गैलेक्सी के साथ फ्यूज कर लेता है, लेकिन गोकू मोरो को फिर भी डिफीट कर देता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुसानो के साथ। और एक बार फिर गोकू आखिरी मॉडल था जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज कर सकता है। ग्रेनोला आर्क में गोकू फाइट करता है स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स ग्रेनोला के साथ। ग्रेनोला ने नमेकियन ड्रैगन से विश मांगी थी कि उसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है पूरे यूनिवर्स में, लेकिन गोकू बहुत ज्यादा अच्छा बन गया था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। वो एबल हुआ अपने अदर फॉर्म में अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज करने के लिए। गोकू ग्रेनोला से फाइट करता है जिसमें वो दिखाता है कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपने बिल के हिसाब से यूज भी कर सकता है। लेकिन जो भी हो, ग्रेनोला से भी बहुत ज्यादा ताकतवर एनिमी आने वाले थे फ्यूचर में, जो कि सच में स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स था, जिसका नाम था गैस। गैस इतना ज्यादा ओवर पावर था जिसने गोकू और वेजिटा के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को अकेले संभाल लिया था। गैस के अगेंस्ट गोकू ने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का एक न्यू वर्जन अनलॉक किया जो कि था ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और इस फॉर्म में गोकू तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द यूनिवर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था सच में, और एक बार फिर साबित कर दिया इस सैयन के पास कोई लिमिट नहीं है। ओवरऑल मांगा गोकू स्केल करता है कॉम्प्लेक्स मल्टी-टू आउटर वर्सल में विथ इनमेजरेबल स्पीड। सो ऑल राइट देन, सो ये दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने अपने वर्स में, और इन दोनों की फीट्स हमें आउटर वर्सल लेवल तक देखने को मिली है। और यहाँ पे विनर डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, कॉज की गोकू फास्टर है तो असुरा फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। असुरा ज़्यादा ड्यूरेबल है गोकू के कंपेयर में। दूसरी ओर गोकू ज़्यादा स्मार्ट है, गोकू की बैटल आईक्यू ज़्यादा अच्छी है असुरा के कंपेयर में। बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस असुरा लिटरली स्लैम गोकू। स्टैमिना के मामले में भी असुरा यहाँ पे जीत जाता है, कॉज की वो बिना थके सेंचुरीज तक फाइट कर सकता है। गोकू की ज्यादातर फाइट मिनटों में और ज्यादा से ज्यादा घंटों में खत्म हो जाती है, लेकिन इनमें से जीतेगा कौन? सो इसके लिए हमें इन दोनों की कॉस्मोलॉजी को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें हिंदू कॉस्मोलॉजी को ड्रैगन बॉल कॉस्मोलॉजी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, जिसका कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि ड्रैगन बॉल कॉस्मोलॉजी ज्यादा से ज्यादा स्केल करती है हाई आउटर पे, दूसरी और हिंदू कॉस्मोलॉजी स्केल करता है बाउंडलेस पे। अब देखा जाए तो कैनन गोकू हाई आउटर तो है नहीं, और ना ही असुरा बाउंडलेस पे स्केल करता है। लेकिन अगर हम कॉस्मोलॉजी के बेसिस पे चलेंगे ना, सो असुरा क्लियरली यहाँ पे जीत जाएगा। लेकिन हम अगर कॉस्मोलॉजी को हटा देना, सो गोकू के पास 40% चांस हो सकते हैं असुरा को हराने के, कॉज की असुरा की सेकंड फॉर्म ही आउटर वर्सल लेवल पे स्केल करती है। लेकिन गोकू की स्पीड असुरा से कंपैरेटिवली ज्यादा है, इसलिए उसके पास इतने चांस बन रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी मुझे लग रहा है असुरा की स्ट्रेंथ ओवरवेल्म कर देगी गोकू को। और अब तुम लोग तो कहोगे कि ड्रैगन बॉल में पावर इक्वल टू स्पीड है, तो ये पूरी तरीके से नॉनसेंस है। और अगर सच में ड्रैगन बॉल में पावर इक्वल टू स्पीड होता ना, तो बीस्ट गोहान अकेले ही पेल देता ब्लैक फ्रीजा को, जो कि होने नहीं वाला मुझे पता है, कॉज की ड्रैगन बॉल का भी राइटर है टोयोटारो, और इसने ब्लैक फ्रीजा के पैनल को अलग बनाया है जी फाइटर्स के पैनल से। और टोयोटारो का स्टेटमेंट तो देखो, सारे जी फाइटर्स की पावर लेवल सेम है। मतलब व्हाट द फक अबाउट दिस, ही लिटरली फकेड एंटायर स्टोरी। मतलब तुम्हें इन सब की पावर लेवल्स को सेम दिखानी थी, तो मांगा में बीस्ट ने इतना होल्ड बैक क्यों किया था ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के अगेंस्ट? कोई सेंस है इस बात की? नहीं